जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट, और खुशी छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बचपन की बात, 90 के दशक की कहानियां, जहां हम आपको सुनाते हैं 90 के दशक की वो कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए वापस चलते हैं अपने बचपन में। आज की कहानी है लालटेन की रोशनी। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने पढ़ाई से भागना चाहा, लेकिन पढ़ाई नहीं उसकी जिंदगी बदल दी। सन 1990 का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में कच्ची गलियां थीं। मिट्टी के घर थे और शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। बिजली कभी कभी ही आती थी, इसलिए हर घर में रात को लालटेन जलती थी। उसी गांव में रहता था मोहन। मोहन लगभग 10 साल का दुबला पतला सांवला सा लड़का था। बिखरे बाल, आधी खुली कमीज, घुटनों तक छड़ी निक्कर और पैरों में अक्सर चप्पल भी नहीं। उसके पिता रामू काका छोटे किसान थे, दिन भर खेत में काम करते। माँ गौरी घर संभालती और 2 गायों का दूध निकालकर घर चलाने में मदद करती। मोहन बहुत शरीफ दिल का था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो स्कूल से नहीं, किताबों से डरता था। जब भी माँ सुबह आवाज लगाती, मोहन उठ, स्कूल जाना है, मोहन करवट बदल कर कह देता, आज मास्टर जी छुट्टी पर होंगे। असल में सच्चाई ये थी, मोहन को अक्षर समझ ही नहीं आते थे। जब वह किताब खोलता, उसे शब्द ऐसे लगते जैसे कागज पर चींटियां चल रही हों। इसलिए उसने अपने मन में तय कर लिया था, जो चीज समझ ना आए उससे दूर रहो। और इसलिए जैसे ही उस साल गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं, मोहन सबसे ज्यादा खुश हुआ। पहले ही दिन उसने अपनी किताबों को बक्से में डालकर जोर से बंद किया और बोला, अब 1.5 महीना कोई स्कूल नहीं। वो भागकर बाहर चला गया, कंचे खेलने, पेड़ पर चढ़ने और नहर में कूदने। उसे क्या पता था, ये छुट्टियां खत्म होते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। सुबह गांव के प्राथमिक विद्यालय की घंटी बजी। बच्चे अपने अपने बस्ते लेकर दौड़ते हुए स्कूल पहुंच रहे थे। कोई स्लेट लेकर आया था, कोई पुरानी किताब अखबार में लपेट कर लाया था। उसी दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए, शिवनारायण मास्टर जी। लगभग 30 से 32 साल के, साफ सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर भूरा झोला और हाथ में हाजिरी रजिस्टर। उन्होंने कक्षा 3 में प्रवेश किया। बच्चे तुरंत खड़े हो गए। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी मुस्कुराए। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। उन्होंने रजिस्टर खोला और हाजिरी लेना शुरू किया। रामकिशन जी मास्टर जी। सुरेश जी। गीता जी मास्टर जी। फिर उन्होंने अगला नाम पढ़ा, मोहन। पूरी कक्षा चुप। मास्टर जी ने फिर पुकारा, मोहन। कोई जवाब नहीं। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा। कौन है मोहन? आज नहीं आया क्या? एक छोटा लड़का बोला, मास्टर जी, वो तो कभी आता ही नहीं, रोज खेलता रहता है। दूसरा बच्चा बोला, वो नहर पर मिलेगा या आम के बाग में। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे। उन्होंने रजिस्टर बंद किया और धीरे से कहा, जिस बच्चे को स्कूल सबसे ज्यादा चाहिए, वही स्कूल नहीं आ रहा। उस दिन उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उनका मन बार बार उसी नाम पर अटक रहा था, मोहन। स्कूल की छुट्टी हुई। बाकी शिक्षक घर चले गए, लेकिन मास्टर जी ने अपना झोला उठाया और गांव की गलियों की तरफ चल पड़े। एक बुजुर्ग से पूछा, रामू किसान का घर कहाँ है? बुजुर्ग बोले, सीधे जाओ, पीपल के पेड़ के पास मिट्टी का घर है, वही उसका बेटा मोहन है, बड़ा शरारती है। मास्टर जी मुस्कुराए। शरारती नहीं, शायद अनपढ़ रह जाने वाला है, इसलिए जा रहा हूं। वे आम के बाग तक पहुंचे। अचानक ऊपर पत्ते हिले और धप, एक कच्चा आम नीचे गिरा। मास्टर जी ने ऊपर देखा। एक दुबला पतला लड़का पेड़ पर बैठा था,
घुटनों तक निक्कर, धूल भरी कमीज। वही मोहन। मास्टर जी बोले, तो तुम हो मोहन। पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम खुद स्कूल में नहीं हो। मोहन घबरा गया, धीरे धीरे नीचे उतर आया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने जिद में कहा। मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने जेब से एक पुराना सा मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट निकाला और मोहन के हाथ में दे दिया। चलो, एक काम करो, इसमें क्या लिखा है पढ़कर बताओ। मोहन ने नोट को उल्टा सीधा घुमाया। गांधी जी की फोटो पहचान ली, पर शब्द नहीं पढ़ पाया। वो चुप हो गया। मास्टर जी धीरे से पास बैठ गए। तुम्हें पता है मोहन, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये 10 रुपए हैं। इससे तुम गुड़ खरीद सकते हो, खिलौना खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो कोई तुमसे 10 की जगह 1 रुपया भी दे दे, तुम पहचान नहीं पाओगे। मोहन ध्यान से सुन रहा था। मास्टर जी ने आगे कहा, मान लो तुम बस में शहर जाओ। तुम्हें नहीं पता कौन सी बस तुम्हारे गांव की है। किसी ने गलत रास्ता बता दिया, तुम भटक जाओगे। दुकान पर जाओ, कोई गलत दवा दे दे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। कोई कागज पर अंगूठा लगवा ले, तुम्हारी जमीन भी चली जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मास्टर जी ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे कहा, जिसे पढ़ना नहीं आता ना मोहन, वो सिर्फ अक्षर नहीं खोता, वो अपनी पहचान खो देता है। ऐसा इंसान इस दुनिया में रहता तो है, लेकिन दुनिया को समझ नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, वो दुनिया पहचान नहीं सकता। मोहन पहली बार बिल्कुल शांत था। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया और पहली बार उसे लगा, शायद पढ़ाई बोझ नहीं, जरूरत है। उस दिन मोहन ने पहली बार खुद पूछा, मास्टर जी ये कैसे लिखते हैं? मास्टर जी मुस्कुरा दिए। बस बेटा, आज से तेरी जिंदगी बदलने लगी। उस रात आसमान में बादल थे, हवा चल रही थी और पूरे गांव में अंधेरा पसरा हुआ था। बिजली तो वैसे भी कभी कभार ही आती थी। मोहन के घर में मिट्टी के आंगन के बीच एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी। उसकी पीली सी रोशनी दीवार पर हिलती परछाइयां बना रही थी। मां चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और रामू काका थके हुए खाट पर बैठे थे। तभी दरवाजे पर आवाज आई, रामू, बाहर आओ, जरूरी काम है। गांव का साहूकार आया था। उसके हाथ में एक कागज और स्याही की छोटी दवात थी। वो बोला, बस एक औपचारिकता है, फसल के पैसे के लिए कागज है, यहां अंगूठा लगा दो। रामू काका ने कागज हाथ में लिया, लालटेन के पास ले जाकर आंखें सिकोड़ सिकोड़ कर देखने लगे। लेकिन अक्षर उनके लिए काली छींटियों जैसे थे, चलते हुए पर समझ से बाहर। उन्होंने धीमे से पूछा, इसमें लिखा क्या है? साहूकार थोड़ा झुंझलाया। अरे वही, कर्ज का हिसाब है। मैंने कहा ना सही है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? रामू काका चुप हो गए। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, ना किसी को बुलाने की हिम्मत, ना इनकार करने का साहस। उन्होंने स्याही में अंगूठा डुबोया और कागज पर लगा दिया। मोहन पास खड़ा सब देख रहा था। साहूकार चला गया। कुछ देर घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा, सिर्फ लालटेन की हल्की आवाज, ठप ठप। मोहन धीरे से बोला, बाबूजी, आपने पढ़े बिना अंगूठा क्यों लगा दिया? रामू काका की आंखें झुक गईं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, अगर पढ़ना आता तो किसी से पूछना ना पड़ता। गरीब आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी भूख नहीं होती, अज्ञान होता है। जब पढ़ना नहीं आता तो आदमी अपनी ही चीज पर भी पराया बन जाता है। मां भी धीरे से बोली, हमें हमेशा डर लगा रहता है कहीं कोई धोखा ना दे दे, पर हम जान भी नहीं पाते। मोहन कुछ नहीं बोला। उस रात वो खाट पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। लालटेन की रोशनी छत पर पड़ रही थी।
और उसे बार बार मास्टर जी का दिया 10 रुपए का नोट याद आने लगा। उसे समझ आया, बाबूजी गरीब इसलिए नहीं है कि उनके पास जमीन कम है, वो मजबूर इसलिए हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। उसने पहली बार महसूस किया, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, अपनी इज्जत और हक बचाने के लिए जरूरी है। उसे लगा, अगर आज वो भी नहीं पढ़ेगा तो कल वही होगा। कोई उससे भी कागज पर अंगूठा लगवा लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या खो दिया। मोहन उठकर बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, मैं पढ़ूंगा ताकि बाबूजी को दोबारा कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े और मुझे जिंदगी में कभी अंधेरे में फैसला ना करना पड़े। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन तैयार खड़ा था। मां ने हैरान होकर पूछा, इतनी सुबह कहां? मोहन बोला, स्कूल, अब मुझे अक्षर सीखने हैं, क्योंकि आज समझ आया जिस घर में पढ़ाई नहीं होती वहां हमेशा लालटेन ही जलती रहती है, उजाला नहीं आता। और उसी दिन से मोहन सच में बदल गया। स्कूल जाना शुरू करना आसान था, लेकिन पढ़ाई में टिके रहना सबसे मुश्किल था। मोहन अब रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। जब उसके दोस्त अब भी सो रहे होते, वह नल पर ठंडे पानी से मुंह धोकर जमीन पर बोरी बिछाकर बैठ जाता। उसकी पहली कॉपी बिल्कुल साफ नहीं थी, टेढ़े मेढ़े अक्षर, कहीं बड़ा तो कहीं ख छोटा। पहले दिन उसने क लिखने की कोशिश की, 10 बार लिखा, 20 बार लिखा, फिर भी सही नहीं बना। वो कॉपी बंद करने लगा। तभी उसे लालटेन वाली रात याद आई, बाबूजी का झुका हुआ सिर और बिना पढ़े लगाया गया अंगूठा। उसने फिर पेंसिल उठाई। उस दिन उसने एक ही अक्षर 73 बार लिखा और सोने से पहले तक लिखता रहा। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अब बाबू बनेगा, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, रास्ता दो। कभी कभी उसका मन टूट जाता। एक दिन तो उसने बैग खाट पर फेंक दिया। मुझसे नहीं होगा। मां पास बैठ गई, धीरे से बोली, बेटा, खेत में बीज बोते ही फसल नहीं उगती। पहले मिट्टी फटती है, फिर पौधा निकलता है। उस दिन के बाद मोहन ने एक नियम बना लिया, रोना चलेगा लेकिन पढ़ाई नहीं छूटेगी। रात को घर में बिजली नहीं होती थी, सिर्फ वही पुरानी लालटेन। गर्मी में पसीना टपकता, मच्छर काटते, आंखें जलती। कई बार नींद आने लगती तो वो खड़ा होकर पढ़ता। कभी कभी तो वह अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारता ताकि नींद भाग जाए। मां कहती, सो जा बेटा, सुबह पढ़ लेना। मोहन कहता, अगर मैं आज सो गया तो जिंदगी भर जागना पड़ेगा। गिल्ली डंडा, कंचे, नहर में कूदना, ये सब उसे बहुत पसंद था। लेकिन अब जब दोस्त खेलने बुलाने आते, वह किताब खोलकर बैठ जाता। दिल तो करता था जाने का, पर वह अपने आप से कहता, आज खेल लिया तो थोड़ी खुशी मिलेगी, आज पढ़ लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। धीरे धीरे दोस्त खेल खत्म करके लौटते और मोहन अब भी पढ़ रहा होता। एक दिन बाबूजी बीमार पड़ गए। मोहन को खेत भी जाना पड़ा। सुबह खेत, दोपहर स्कूल, शाम जानवरों के लिए चारा और रात पढ़ाई। थकान से हाथ कांपते थे। कभी कभी किताब पर ही सिर गिर जाता, लेकिन उसने एक आदत बना ली, सोने से पहले कम से कम 2 पेज पढ़े बिना नहीं सोएगा। वो कहता, आज थोड़ा पढ़ लिया तो कल थोड़ा आसान होगा और हर आसान कल मिलकर बड़ी जीत बनेगा। सालाना परीक्षा आई। मोहन को डर लग रहा था। उसने पहले कभी परीक्षा पास नहीं की थी, पर जब परिणाम आया, मास्टर जी ने पूरे स्कूल के सामने कहा, इस साल सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला छात्र मोहन। तालियां बजीं। मोहन को पहली बार लगा मेहनत सच में दिखती है। रामू काका दूर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। समय कभी रुकता नहीं। मोहन अब रोज लालटेन में पढ़ने वाला वही लड़का नहीं रहा था। वह बदल चुका था।
वह पढ़ता गया, प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल, गांव से कस्बे, कस्बे से शहर और फिर शहर से कॉलेज। कभी पैसे की कमी आई, कभी रहने की परेशानी एंड कभी भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसे हमेशा एक ही बात याद रहती थी, लालटेन की वो रात और बाबूजी का झुका हुआ सिर। वह खुद से कहता, मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे जिंदगी बदलनी है। समय गुजरता रहा, कई साल बीत गए और फिर एक दिन दोपहर में गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी। दूर से एक सफेद जीप आकर रुकी। बच्चे दौड़ पड़े। अरे देखो, सरकारी गाड़ी आई है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब सोच रहे थे कोई बड़ा अफसर आया है। जीप का दरवाजा खुला, सफेद साफ कपड़े, सीधा खड़ा एक नौजवान नीचे उतरा। कुछ पल तक सब उसे देखते रहे। फिर किसी बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अरे ये तो रामू काका का बेटा मोहन है। हाँ, वही मोहन। अब वह जिला अधिकारी बन चुका था। रामू काका की आंखें भर आईं। मां हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। गांव में आने के बाद मोहन सीधे घर नहीं गया। वह तेज कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ा। वही पुराना प्राथमिक विद्यालय, वही दीवारें, वही आंगन और वही कमरा जिसमें कभी वह डरता था। ब्लैक बोर्ड के पास एक बूढ़े शिक्षक खड़े थे, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, शिवनारायण मास्टर जी। मोहन उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके पैरों में झुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मास्टर जी, अगर उस दिन आप मेरे घर नहीं आते तो मैं आज भी पेड़ पर ही चढ़ रहा होता, जिंदगी में नहीं। मास्टर जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे मुस्कुराए और बोले, मैंने तुझे पढ़ाया नहीं बेटा, तूने शिक्षा की कीमत समझ ली। जिस दिन तूने सीखने का फैसला किया, उसी दिन तेरी किस्मत बदल गई थी। मोहन चुप खड़ा रहा। उसने पहली बार महसूस किया, किताबों ने उसे नौकरी नहीं दी, पहचान दी थी। बच्चों, शिक्षा सिर्फ स्कूल की दीवारों तक नहीं होती। यह वह रोशनी है जो इंसान को अंधेरे फैसलों से बचाती है। गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वह है जिसके पास ज्ञान ना हो। और याद रखो, एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज की मेहनत से पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आज से सिर्फ 20 मिनट रोज पढ़ने का वादा खुद से जरूर करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी 90 के बचपन को फिर से जीना चाहते हैं तो हमारे चैनल बचपन की बात 90s स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने बचपन को याद करते रहिए।